लाइफ में सिचुएशंस थी या इश्यूज थे तो मेरे को बॉदर ज़रूर करती थी कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। मैं इस पे ज़रूर होता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो कई बार उसको लेकर मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता था या कई बार मतलब उसी इश्यूज़ में मैं इन्वॉल्व हो जाता था कि मैं ही क्यों। नमस्कार, मैं प्रदीप आहूजा भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं पीएमसी से पीएसएसएम से जुड़ा हूँ, करीब 2-2.5 साल हो गया है मुझे जुड़े हुए। और मुझे जोड़ा है हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं मनोज ददलानी भैया। उन्होंने मुझे जो है प्रेरणा की थी कि आप जुड़िए। उस समय जेटीडीपी शायद 28 या 29 चल रहा था, तो वहाँ से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई है। और बहुत ही मतलब उस दौरान जो है उतार चढ़ाव वाली मेरी लाइफ रही। बहुत से मतलब रोलर कोस्टर वाली लाइफ रही हमारी उस दौरान। फिर अभी हमारे भोपाल में सेट विजडम भी हुआ है लास्ट ईयर, वो मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर मैंने बुक्स वगैरह ली थी माइंड पावर सेट मास्टर की, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। जैसे कि पत्री सर बताते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, हमें सज्जन संगति करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं इसमें डीप उतरता गया तो मुझे एक चार्म सा आने लगा, इसमें बहुत इंटरेस्ट पैदा होने लगा ध्यान के अंदर में। और मैं अपने आप ही डीपली इसमें इन्वॉल्व होता गया। कई बार मेरे मन में आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन अपने आप ही जो है मेरे से ये होता गया। कह लीजिए कि शायद मैंने इसको नहीं चुना, इसने मुझे चुन लिया। तो अपने आप ही ये चीज़ मुझसे घटती गई और डीप उतरता गया। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है डीपली रेगुलरली कंटिन्यूसली ध्यान करते हुए। और इससे मतलब मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, एडवांटेजेस मिले हैं। मैं शेयर करना चाहूँगा सर कि एग्जैक्टली इसमें आने से पहले, ध्यान में आने से पहले लाइफ में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अप एंड डाउन्स थे, रोलर कोस्टर लाइफ थी मेरी। फैमिली इश्यूज़ रहे मेरे साथ लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ भी कह सकता हूँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूँ। लेकिन ड्यू टू माई एज मैं मतलब प्रैक्टिसेस वगैरह मेरी छूट गई थी। तो प्रैक्टिस तो अभी भी खैर रेगुलर नहीं हुई, लेकिन ध्यान से मुझे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप हुआ। और जो चैलेंजेस थे मेरे, फैमिली इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़, इनसे काफ़ी हद तक जो है मतलब मेरे को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला। और मैं बहुत अच्छे उस पर स्टेट पे आया, जिस तरह से मतलब मैं पूरा टाइम जो है इसमें अब स्पिरिचुअलिटी में दे सकता हूँ। ये मेरे को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला है। देखिए, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ऑलरेडी रहा हूँ बाय फैमिली, मैं पीछे से भी स्पिरिचुअल रहा हूँ। तो एज सच तो ऐसा कुछ डिप्रेशन नहीं होता था मेरे साथ या एंग्जाइटी वगैरह मेरे साथ नहीं होती थी। लेकिन जो भी लाइफ में सिचुएशंस थी या इश्यूज़ थे तो मेरे को बॉदर ज़रूर करती थी कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। मैं इस पे ज़रूर होता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो कई बार उसको लेकर मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता था या कई बार मतलब उसी इश्यूज़ में मैं इन्वॉल्व हो जाता था कि मैं ही क्यों, इस सफरिंग के लिए मैं ही क्यों। मैं इतना मतलब जो है हार्ट से प्योर हूँ, सभी के लिए अच्छी मैं सोच रखता हूँ, तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छे से रिवील हुई पीएसएसएम से जोड़ने के बाद और ध्यान से जोड़ने के बाद, कि ज़रूरी नहीं कि हमारे इसी बर्थ के कार्मिक जो है हमें इफ़ेक्ट करें। हमारे प्रीवियस लाइफ के भी जो कार्मिक्स होते हैं वो भी हमको जो है क्लियर आउट करने रहते हैं। तो जब ये चीज़ मुझे रिवील हुई तो मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हो गया और जो है मेरा दृष्टा भाव उसमें फिर उत्पन्न हुआ। कोई भी सिचुएशन थी, मुझे बॉदर करना कम हो गया। मैं उसको दृष्टा भाव की फीलिंग से जो है उसको ऑब्जर्व करने लग गया। तो वो चीज़ आ रही है और लेट गो चली जाती है और मुझे जो लेसन्स मिलना होता है वो मुझे मिल जाता है। और ग्रैटिट्यूड भी बहुत मेरे अंदर आया ध्यान में जुड़ने के बाद। हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए मैं जो है बहुत शुक्राना करता हूँ। पंजाबी फैमिली से होने के नाते हम लोगों में एग्रेशन बहुत था या रहता है, कह सकते हैं। पहले भी बहुत था और ध्यान के आने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गया बिल्कुल, लेकिन इस पर कंट्रोल हो गया। कोई मतलब जो राइट चीज़ है, जैसे हम लोग फैमिली में हैं, बच्चे हैं हमारे साथ या और भी फैमिली मेम्बर्स से, कहाँ पे हमें यूज़ करना है गुस्सा या कहाँ पे हमें एग्रेशन यूज़ करना है, वो थोड़ा सा जो है टाइमिंग इसमें मेरी इम्प्रूव हुई है। अननेसेसरी का जो गुस्सा करते थे बात पे, वो बिल्कुल जो है उस पर कंट्रोल हो गया है। तो ये मैं चेंज तो बहुत हद तक महसूस करता हूँ इसमें। बाकी तो कोई ऐसा फियर नहीं रहा मेरे साथ जिसने मुझे बॉदर किया हो या ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो। फाइनेंशियल क्राइसिस में जो मैं था उससे ज़रूर मैं ओवरकम हुआ हूँ।
जो मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ ही क्यों ये डिज़ास्टर हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा, कि मैंने तो किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया नहीं है कि जो मैं इसको पे ऑफ कर रहा हूँ एज सच दिस क्राइसिस। तो वो जो है मेरा ध्यान वहाँ से हटा, मेरा ध्यान अपने ध्यान के ऊपर आया, अपने मेडिटेशन के ऊपर आया, और मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये चीज़ है जिस पे मुझे फोकस करना है, जिसको मुझे करना है। तो ऑटोमेटिकली मैं कब और कैसे जो है उस चीज़ों से, अपने डेब्ट से, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से लेवल अप होता गया, और जिन जिन के डेब्ट्स थे मेरे साथ में, वो मेरे साथ फ्रेंडली होते गए। जिनसे एक रहता था कि यार हमारा डेब्ट्स है, कि क्या हम मुँह दिखाएंगे इनको, और मैं शायद इस चीज़ से बाहर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, ये चीज़ से मैं बहुत जो है ईज़िली आप कह सकते हैं ध्यान के माध्यम से ओवरकम हो पाया हूँ और कॉन्फिडेंट हो पाया हूँ। और उसका बेस्ट नतीजा ये रहा कि वही जिनके जिनके मेरे पे डेब्ट्स थे मेरे लिए फ्रेंडली हो गए। मुझे मतलब उस समय भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की उस समय। ये मैं ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ही नज़रिया ये होता था कि दुनिया जो है मुझे यूज़ कर रही है। मुझे शायद मेरा जन्म शायद, या मेरा जो लाइफ है वो इसीलिए है कि मैं जिस स्टेज पे हूँ अभी, उसी स्टेज पे जो है मैं एंड हो जाएगी मेरी लाइफ, और मैं ऐसे ही यूज़ होते रहूँगा। कभी मैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल होते हुए नहीं देख पाऊँगा, ना ही कर पाऊँगा। मैं बस ऐसे यूज़ होते रहूँगा। तो ये ध्यान में आने के बाद, इस ध्यान को अपनी लाइफ में लाने के बाद मेरा नज़रिया लोगों के प्रति बदला। मेरा जो देखने का उनको आउटलुक हुआ वो फ्रेंडली हुआ, कि कहीं अगर कोई मुझे इस तरह से बिहेव कर भी रहा है तो वो मुझे इम्प्रूव कर रहा है, मेरी कमी के प्रति मुझे अवेयर कर रहा है। तो मैं उस तरीके से उस चीज़ को लेने लगा, तो और मैं फिर उस पर वर्क करने लगा, और ऑटोमेटिकली ध्यान करते करते उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया। और सोशल लाइफ में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फैमिली लाइफ में जैसे ही मेरा नज़रिया बदला, तो जो है वो वाइब्रेशन भी चेंज हुई, और उनका मेरे प्रति, मेरा उनके प्रति नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि अनकंडीशनल लव, ये चीज़ जो है, ये मेरे लाइफ में मैंने बहुत हद तक इसको महसूस किया, कि जिस तरह मैं डीप होता गया ध्यान में, जैसा पत्री सर ने हमें बताया कि ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, और सज्जन संगति करना है, तो इससे अनकंडीशनल लव और ग्रैटिट्यूड, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि हर किसी के लिए, मतलब कोई अगर अब मेरे से गुस्सा भी हो रहा है, या मुझसे लड़ाई भी करने की कोशिश करता है, या मिसबिहेव भी करने की कोशिश करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अनकंडीशनल लव उसको प्रोवाइड करूँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रही है कि वो डायरेक्टली मुझसे नहीं वो चीज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ऐसा रिलेशन रहा है हमारे बीच में, जिसको ये बैलेंस, जो ये सिचुएशन है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो मैं बहुत हद तक उसको अनकंडीशनल लव दे के और ग्रैटिट्यूड दे के जो है उसको वो करता हूँ, और बहुत हद तक वो क्लियर भी हो जाता है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, और भोपाल में हमारे पिरामिड है, तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 1 आवर 2 आवर ऐसे 3 आवर्स तक भी मैंने मेडिटेशन किया है। तो वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की वाइब्रेशंस तो मैंने फील की ही है। और एज सच पिरामिड का जो आप वो पूछना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस, तो मैंने ये सुना था कि पत्री सर ने बोला है, या किसी ने ऐसा बोला है, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था इसके साथ, पिरामिड के साथ, कि उसके अंदर शेविंग रेज़र जो होता है उसको रखा है, तो उसकी जो है शार्पनेस जो है लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मेरे पास एक पिरामिड आया था, पिरामिड कैप के रूप में आया था, तो रखा हुआ था, वो कॉपर का था। तो मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि मैंने कहा अभी तक मैंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं, सुना ज़रूर है, करके देखते हैं करके। तो ज़रूर मैंने वो किया है, और वाकई ये सही बात है कि उसका जो रिज़ल्ट है मतलब अच्छा है, उसकी शार्पनेस की लाइफ बड़ी है। ध्यान से जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ के लिए, क्योंकि इससे जुड़ने के बाद हमारे लाइफ की क्लैरिटी जो है बहुत हद तक इम्प्रूव होती है, और हमारा विज़न क्लियर होता है, हमें गोल मिलता है, हमें पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है। हम जस्ट यूँ ही बॉर्न हो गए और ऐसे ही हमको लाइफ निकाल देनी है, ऐसा नहीं है। हमें पूरा पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और हमें कहाँ जाना है आगे। ये हमें पूरा विजन क्लियर होता है ध्यान के माध्यम से। और उसके बाद हम प्रेजेंट में जो भी अपने लाइफ के सिनेरियो में होते हैं, हम बिज़नेस में होते हैं, हम वर्क प्लेस में होते हैं, जॉब में होते हैं, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उसमें हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। अभी जो होता है, हम अपने काम को, अपने बिज़नेस को परमात्मा का मान के चलते हैं कि ये जो है, ये भी हमारी एक सर्विस का पार्ट है, ड्यूटी का पार्ट है। जैसे हम सेवा भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी हम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं अपने वर्क को, अपने जो भी हमारा प्रेजेंट काम है बिज़नेस को करके। तो कई बार उसमें क्या होता है कि एक काम को लेकर ओवर बर्डन लगता है, या कभी कभी गुस्सा
सा आता है, चिढ़ सी मचती है यार कि यही काम क्यों मैं कर रहा हूँ करके। तो इस चीज़ से जो है बिल्कुल हमें निजात मिल जाती है ध्यान के माध्यम से, क्योंकि हमें प्रेम हो जाता है उससे। और कहते हैं ना कि जिस भी चीज़ से आप प्रेम करें तो आप पूरा 100% 200% पूरी शिद्दत से उस चीज़ को करते हैं। तो ये मैंने ज़रूर अपनी लाइफ में इस चीज़ को आजमाया भी है, प्रैक्टिकल भी किया है। और मैं बोलना चाहूँगा कि ध्यान आप करके देखेंगे, आप 40 डेज़ का संकल्प लीजिए ध्यान के लिए। 40 डेज़ 40 मिनट्स का आप ध्यान चूज़ कीजिए, और 40 डेज़ के बाद आप खुद जो है इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं, ध्यान हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जॉइंट फैमिली में थे हम। तो मेरे फादर तो ज़रूर वेजिटेरियन थे, उन्होंने इवन एग भी नहीं छुआ था। और क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से थे तो मैं नॉन वेजिटेरियन खाता था, और ओकेजनली खाते थे, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था कि वीकली बेसिस या हर अल्टरनेट डेज पे, मंथ में 1-2 बार ऐसा हो गया, लेकिन खाते ज़रूर थे। फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं पार्टी में गए हैं तो खाते ज़रूर थे। अल्कोहल या किसी भी टाइप का नशा हमने नहीं किया है, हम नॉनवेज ज़रूर हम खाते थे। तो वो क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ होने की वजह से, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होने की वजह से काफ़ी बार मैंने उसको स्किप भी किया, मैंने छोड़ा भी है। 2-2 3-3 साल तक मैंने नॉनवेज नहीं छुआ, लेकिन फिर मैं इसको स्टार्ट कर देता था। इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ध्यान का मेरी लाइफ में आने के बाद मेरे नॉनवेज कैसे छूटा। मैंने काफ़ी कोशिश की, और काफ़ी जो मेरे सीनियर्स रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेरे मेंटर्स भी रहे हैं, उनसे भी, जैसे मनोज जी का मैंने जिक्र किया कि उन्हीं की वजह से मैं इसमें आया हूँ, उनसे तक मेरी ये चीज़ चर्चा होती थी कि मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा है। तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट ही किया था, मुझे ये नहीं बोला था कि आप गलत करते हो, नहीं खाना चाहिए। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया था, बोले प्रदीप डोंट वरी, डोंट पैनिक, तेरे मन में है तो जब तेरा राइट टाइम आएगा तेरे से छूट जाएगा। तो मैंने ठीक है उस चीज़ को ले, लेकिन फिर वापस से मेरे मन में यही चलता रहता था कि वो राइट टाइम कब आएगा, अब नहीं तो कब नहीं वाली पोजीशन तो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में फिर ये चीज़ भी आती थी कि हो सकता है कि मैं जो वो खा रहा हूँ नॉनवेज, मे बी इट्स चिकन और मटन, वो उसका जन्म ही शायद मेरे लिए, मेरे अन्न के रूप के लिए हुआ हो। उसको शायद मेरे अन्न का वो बनना है, इसीलिए शायद उसका जन्म हुआ है, और वो मेरे लिए ही मरा है, क्योंकि उसको मेरा अन्न बनना है, मेरा फूड बनना है। तो इसीलिए जो है मैं अपने आप को शायद ये दिलासा देता था, एक्सक्यूज़ देता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में नॉनवेज खा के। लेकिन ध्यान में आने के बाद जब स्वाध्याय हुआ और सज्जन संगति हुआ, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे को अपने आप को एग्री करता हूँ कि वो जो जन्म हुआ है उस चिकन का या उस मटन का, जिसको जो मेरे लिए खाने का अंश बन रहा है, तो ठीक है, मैंने उसका जो मांस रूप खाया वो मेरी बॉडी में आके मांस का रूप बना। मैंने जो उसका ब्लड जो मेरे अंदर कंज्यूम हुआ वो मेरे अंदर ब्लड का रूप उसने लिया। लेकिन जो जब उसकी वो डेथ हुई, जो डेथ के समय उसका वो पेन था, जो उसके इमोशंस थे, जो मतलब उसका एक कहते हैं रुदन था, या उसकी जो फैमिली थी, जो उसको फैमिली का जो उसको मिस करते थे कि मेरे फादर या मदर को जो है किसी ने, ह्यूमन बीइंग ने अपना फूड बनाया, तो वो भी तो इमोशंस हम मसल्स के साथ और ब्लड के साथ इनटेक कर रहे हैं। तो वो हमारी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं इश्यूज़ के रूप में, हेल्थ इश्यूज़ के रूप में, फाइनेंशियल इश्यूज़ के रूप में, रिलेशनशिप इश्यूज़ के रूप में बनते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ से लर्न की, और उसके बाद जो है मेरे से ईजिली, बहुत ही ईजिली, मतलब मुझे कोई ऐसा संकल्प नहीं करना पड़ा या कुछ मेरे को ऐसा हार्ड वो नहीं करना पड़ा, वेरी ईजिली मेरे से जो है एक छूट गया अपने आप। जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ से और स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में ही मैं ये ध्यान में आया हूँ उसी को लेकर। तो मुझे सैल्वेशन को लेकर, लिबरेशन को लेकर ये काफ़ी हद तक ये मुझे दिखता है और लगता है कि ये मेरा लास्ट बर्थ है, लास्ट लाइफ है, और उसी को लेकर जो है मेरे से जो कर्मास है, ये जो है मतलब सेल्फलेस सर्विस मेरे में बहुत हद तक जो है आती जा रही है, और मैं किसी भी चीज़ को जो है मतलब सेल्फलेस होकर उसको करता हूँ। किसी के साथ अगर कुछ मेरे को बिहेवियर भी करना है या ट्रीटमेंट भी करना है, तो मैं ये अपने आप को वो करता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अलमाइटी क्रिएटर है वो कर रहे हैं। मतलब अपने आप को मैं बिल्कुल शून्य पाता हूँ उस दौरान। तो क्योंकि कर्म मैंने किया ही नहीं, तो मैं उसके फिर भोक्ता बनता ही नहीं हूँ। तो उस पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक, ध्यान में भी मुझे ये चीज़ फीलिंग्स आती है कि ये मेरी लास्ट लाइफ है, लास्ट बर्थ है। तो उसको लेकर भी मुझे काफ़ी जो है ग्रैटिट्यूड होता है अलमाइटी क्रिएटर के आगे और अपने आप के आगे, कि मैंने जो है जो जन्म मुझे मिला था या जो बर्थ मुझे मिले थे, जो लेसन्स मुझे लेने थे, वो मैंने बहुत हद तक अपने आप से न्याय किया, और इसी के लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ। और मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि मेरी ये लास्ट लाइफ है। ध्यान को जैसा बताया गया है कि पा करके खुद को ही, अपने आप को एसेंस नहीं करना है, लोगों को भी बांटना है, लोगों का भी भला करना है। ये भी सेल्फलेस सर्विस का एक पार्ट है। तो जो भी मेरे कांटेक्ट में आता है मैं उसको ज़रूर बताता हूँ ध्यान।
और मैं इसको कैसे बोलूँ कि मेरे सामने मतलब परेशानी ही आती है लोगों की लेकर। कभी भी जैसे मिलना होता है कि क्या हालचाल है, तो सामने वाला जो है परेशानी ही अपनी शेयर करता है। तो जैसे ही वो परेशानी शेयर करता है, मैं तुरंत, स्मार्टफोन होता है उसके हाथ में, तो मैं फटाफट उससे वो निकलवा के पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब करवाता हूँ। और अब तो पीएमसी ऐप आ गया है, तो मैंने भी कल डाउनलोड किया है, परसों, वो भी मैं डाउनलोड करवाना स्टार्ट करूँगा। और सबसे स्टार्टिंग में वहीं से करता हूँ, पीएमसी चैनल सब्सक्राइब करवा देता हूँ उनको। और जो हमारा एक एनिमेटेड वो है ध्यान के ऊपर, स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो, वो मैं उनको शेयर करता हूँ और जो है ध्यान बता देता हूँ उनको कि इस तरीके से करना है, आपको सारी चीज़ से रिलीफ मिलेगा। तो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में चेंज आया, इसीलिए लोग जो है फॉलो करते हैं। इस तरीके से मतलब मैं जो है प्रचार प्रसार करता हूँ। पिरामिड्स भी जब भी जाता हूँ ध्यान करने अपने लोकल सिटी में, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे साथ 2-4 लोग हों, और ऐसा होता ही है। मैं कहीं भी होता हूँ, ये ज़रूर डिस्कस करता हूँ। जैसे हम अपने फैमिली बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अपने वर्क को प्रमोट करते हैं, तो मैं इसको ज़रूर प्रमोट करता हूँ डे टू डे लाइफ में। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले